अब कुछ योजनाएं हैं जो आपके काम की है, जो आपको आप तक हम पहुंचाते हैं। ऑनलाइन ठगी में, जो ऑनलाइन ठगी लोग रोज से होती है, तो बैंक के जरिए ही होती है और पैसा कहीं ना कहीं बैंक में ही रहता है। अपने हिस्से से निकाल के काम करते हैं, बाकी जो पैसा बरामद होते हैं वो बैंक में रहते हैं। ऑनलाइन ठगी के केस कोर्ट में पेंडिंग है, उसका ये मामला आया है। ऑनलाइन ठगी का 95% रकम बैंक में है और बैंक लौटाने में भी बहुत तरह के आनाकानी कर रही है। काफी लोगों को परेशानी हो रही है। 2 साल में साइबर ठगी से 128% ठगी बढ़ी है और ये 243% इसमें रकम अभी तक जमा है। बैंकों के वर्चुअल अकाउंट में साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं। ऐसे में बैंकों में ठगी की ब्लॉक राशि कई गुना बढ़ गई है, जो अब निकालने में भी परेशानी हो रही है। इसमें मुख्य रूप से आधार पे जो डिपेंडेंसी है उसका भी एक कारण है, जो इस तरह के हो रहे हैं। राजगीर में 1 से 10 जून तक विश्व महिला कप कबड्डी का खेल होगा, जो काफी रोमांचकारी है और इसके देखने बहुत लोग जा रहे हैं। ये हम लोग के लिए खुशखबरी है, बिहारी के लिए, क्योंकि खेल बढ़ेगी तो राज्य भर से, गांव-गांव से प्रतिभाएं निकलेगी। राज्य के 81,000 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 1.1 करोड़ 87 लाख छात्रों को मेडिकल जांच होगी। ये जरूरत क्यों पड़ा है? आईक्यू आधार पर जांच होगा, वर्गीकरण होगा, ताकि कौन बच्चे कमजोर हैं, किनको अलग से क्लास दी जाए, किनको आगे बढ़ाई जाए। इसके लिए ये काम, इसके लिए जांच जरूरी है। हेल्थ कार्ड बनेगा, बार कोडिंग के साथ टीकाकरण दी जाएगी। अगर किसी चीज में कमजोर है तो उस इलाज का उनको मूल जड़ से समाप्त किया जाएगा। ये अच्छी खबर है। प्राथमिक इलाज में और स्कूल में भी होगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। शिक्षकों की इसके लिए ट्रेनिंग मिलेगी। छात्रों को दांत, हाथ, भोजन कैसे खाएं, इसको साफ रखने के लिए जो बुनियादी चीजें, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। और स्कूल में खेल कूद और योगा पर ध्यान दिया जाएगा। विशेष रूप से पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य के बारे में योजनाएं चलाई जाएगी, क्योंकि बच्चे तभी स्वस्थ रहेंगे, पढ़ेंगे जब वो पहले स्वस्थ रहेंगे। तो ये जरूरी है। एक और रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार से, जो हमारे आपके काम की है। 8वीं तक की पढ़ाई में यूपी का खर्च 76% है। देश के 47% सरकारी स्कूल में इंटरनेट नहीं है। एक आंकड़ा आया है, 5 साल में 3.4 लाख करोड़ रुपए सरकारी खर्च बढ़ा है शिक्षा पर। आखिर वो क्यों बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, ये भी जानिए। प्राथमिक शिक्षा पर 50% खर्च बढ़ा है और स्कूली शिक्षा पर 32% खर्च बढ़ा है। अगर आप देखें 8वीं तक में, तो सबसे ज्यादा यूपी खर्च कर रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश 72%, झारखंड 61%, दिल्ली 73%, पंजाब 58% और 57% सिक्किम। ये जो दिल्ली, पंजाब, सिक्किम जो 3 राज्य हैं, ये 9 से 12वीं तक के पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं। 8वीं तक के पढ़ाई पे यूपी, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये तीनों अच्छा खर्च कर रहे हैं। बिहार उसमें नहीं है, याद रखिएगा। बजट की अगर बात करें, हम बजट की बात करें तो 5 साल में 36% बजट बढ़ा है। दिल्ली में बजट 21% बढ़ा है शिक्षा पर। दिल्ली में सबसे ज्यादा खर्च हुआ है। केजरीवाल सरकार को कितना भी कोस ले, लेकिन खर्च वहां पर भी। असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ये इतने राज्य हैं जिसमें शिक्षा में खर्च हुआ है और ये शीर्ष राज्य है। राज्यों का बजट अधिक है और शिक्षा पर बेहतरीन लोग खर्च कर रहा है। देश की शिक्षा का खर्च लाख करोड़ रुपए में से 5.8 करोड़ 2021 का, अब 25 में हो गया है 9.2 करोड़। शिक्षा में आने वाले बजट का देश के राज्यों में छत्तीसगढ़ दूसरा है, जो इसका बजट ज्यादा है, दूसरा राज्य है। लेकिन साक्षरता के हिसाब से देखें तो 24वें पायदान पर छत्तीसगढ़। इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में 90% सरकारी स्कूलों में बिजली है, 76% स्कूलों में खेल मैदान है। 14.72 लाख स्कूलों में स्कूल भारत के ही हैं। 10.18 लाख स्कूल सरकारी हैं। 4.54 लाख स्कूल निजी हैं। इसमें ये आंकड़ा आया है। स्कूल में कंप्यूटर, सरकारी स्कूल में 43% है, निजी स्कूल में 71% कंप्यूटर है। स्कूल में इंटरनेट की बात करेंगे, सरकारी स्कूल में 24% है, निजी स्कूलों में, मतलब प्राइवेट स्कूल में 53% है। ऐसे थोड़े फीस अधिक लेते हैं, सुविधाएं भी अधिक देते हैं, पढ़ाई भी बेहतर करते हैं, तब लेते हैं। जो काम सरकार को करनी चाहिए वो काम प्राइवेट कर रहा है, इसीलिए शिक्षा पे खर्च ज्यादा हो रहा है और इसको कम करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए।
त्रिपुरा आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य तकनीकी शिक्षा पर अपना खर्च बढ़ाए हैं। ये दो राज्य नहीं बढ़ाए। अब रोजगार क्षमता पे आते हैं। अगर ये सब शिक्षा पे खर्च हो रहा है तो रोजगार कितना क्रिएट हो रहा है। महिलाएं 2023 में 33% से बढ़कर 24 में 36% रोजगार क्षमता पर महिलाओं पर खर्च किया गया। 2024 में देश के 51.25% युवा रोजगार योग्य माने गए। 2023 में से ये बेहतर है 2024। पुरुषों की रोजगार क्षमता 51.8%, जबकि महिलाओं की रोजगार क्षमता 50.86% है। रोजगार क्षमता में शीर्ष जो राज्य हैं वो हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, केरल। बिहार उसमें भी नहीं। हरियाणा में 76%, महाराष्ट्र में 73%, आंध्र में 72%, यूपी में 70%, केरल में 59%। ये शीर्ष राज्य पे हैं जो रोजगार दे रहे हैं। अब विभिन्न कोर्सों में रोजगार मिल रहे हैं, उसमें कौन सी ज्यादा क्षमता है, कौन से कोर्स में रोजगार दिलाने में। आंकड़े बता रहे हैं कि एमबीए 71% रोजगार दिलाता है, आईटी 68%, कंप्यूटर 66%, इंजीनियरिंग 64%, बी फार्मा 54% रोजगार दिलाता है। ये मुख्य रूप से 5 कोर्स बताए गए जिसमें रोजगार ज्यादा क्रिएट हो रहा है। 2025 में औसतन 17.7 नई भर्तियों की उम्मीद है। बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर से लेकर के 40% तक ये बढ़ सकती है। आईटी इंजीनियरिंग में 1 से 5 साल तक में अनुभव वाले प्रोफेशनल में मांग 31.7% और 31.7% यानी 30% की वृद्धि हुई है आईटी और कंप्यूटर के क्षेत्र में रोजगार में। ये भारत सरकार का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का ये रिपोर्ट है। तो पढ़ाई एक ऐसा विषय है जिस पे आप खर्च करेंगे, जिस पे आप आगे बढ़ेंगे। तो बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो। शिक्षित बनेंगे ही सब चीज का निदान है। तो राज्य को और सरकार को शिक्षा पे बेहतरीन खर्च करना चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य फ्री कर देना चाहिए ताकि आम लोगों को इसकी लाभ मिलते रहे। ये रिपोर्ट है। 3 साल में नवोदय विद्यालय के 74,000 छात्रों ने जेई और नीट में सिलेक्शन हुआ है। 74,000 छात्रों का 3 साल में। वजह क्या है? सख्त अनुशासन, बेस मजबूत। उन बच्चों को 6 से 12वीं तक का पढ़ाई ये होता है आपको नवोदय विद्यालय में, लेकिन उनका बेस इतना मजबूत कर दिया जाता है। इस तरह की चीजें सामने निकल के आ रही है। आर्मी के रिटायर्ड कर्नल बनाया जाता है हेड को। किसके हेड को? नवोदय विद्यालय। क्यों? अनुशासन सख्त रहे इसलिए। चयनित छात्रों की संख्या अगर आप देखें 22, 23, 24 ये 3 सालों का आया है। तो जेई में 10 छात्र जो 24 से बढ़कर 1083 है। जेई मेन में एडवांस में 1083, जेई मेन में 4352 और नीट में 19,813 छात्र सफल हुए। 530 का सिलेक्शन छात्रों का सिलेक्शन अभी हुआ है 2024 के दक्षिणा वैली जेबीएन बेंगलुरु में। तो आप समझिए कि शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। चुनाव आए हैं तो बिहार में चुनाव है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर अखबार के हर पन्नों पर लगभग ऐड दिया जा रहा है। आप देखिए बिहार में बढ़ता नहीं है। ये देखिए ये आप छोटा सा जो कॉलम देख रहे हैं ना, ये आप छोटा सा जो कॉलम दे रहे हैं ऐड आ रहा है, इसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके लगातार दे रहे हैं।